हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2020 ऑड में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो माइक्रो इरिगेशन जो कि सीवी रूरल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है सिक्स्थ सेम का, इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे और इसके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम द एप्लीकेशन ऑफ वाटर इज। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में जो एप्लीकेशन ऑफ वाटर जो होता है तो किस क्वांटिटी में होता है, इन ह्यूज क्वांटिटीज, इन बिग ड्रॉप्स या इन स्मॉल क्वांटिटीज या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, यह स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर को टेक ओवर करता है, उसी को ये यूज करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा जो कि है इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये बिग क्वांटिटी ह्यूज क्वांटिटीज उपयोग नहीं करता है क्योंकि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, ये स्मॉल और ड्रिप इरिगेशन टाइप इरिगेशन सिस्टम होता है, जिस चलते क्या ये स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाटर को उपयोग करता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इन स्मॉल क्वांटिटीज। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है माइक्रो इरिगेशन इज सुटेबल वेयर। माइक्रो इरिगेशन सुटेबल कहाँ कहाँ पे है। माइक्रो इरिगेशन जो सुटेबल होता है जहाँ पे रेनफॉल लेस हो, मतलब जहाँ पे रेन कम हो, वहाँ पे जहाँ से रेनिंग जो एरिया होता है, तो जिस एरिया में कम वर्षा हो रही है वहाँ पे हम लोग माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करते हैं, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन बहुत ही इफ़िशियेंट रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें बहुत ही कम लॉसेस होता है और इसमें इवेपोरेशन और इवेपो ट्रांसपायरेशन भी कम मात्रा में होता है एज कम्पेयर टू स्प्रिंकलर इरिगेशन। ठीक है, या आप बोल सकते हैं अनदर टाइप ऑफ इरिगेशन। तो इस टाइप में हम लोग बोल सकते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा जो कि रेनफॉल इज लेस। जब रेनफॉल कम होता है तब हम लोग माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम ऑफ इरिगेशन हैज। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो होता है उसका जब इनिशियल कॉस्ट की बात किया जाता है तो बहुत ही ज़्यादा उसमें कॉस्ट लगता है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे आंसर होगा जो कि है ए ऑप्शन, हाई इनिशियल कॉस्ट। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में जब इनिशियली उसको बनाया जाता है तो उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हाई इनिशियल कॉस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद माइक्रो इरिगेशन सिस्टम फॉल्स अंडर। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो किसके अंडर फॉल करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आर्टिफिशियल इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को आर्टिफिशियल इरिगेशन के वही नाम से जाना जाते हैं क्योंकि ये माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में हम लोग पाइप्स जो कि मैनमेड है और भी जो भी स्ट्रक्चर का वहाँ उपयोग करते हैं सब चीज़ मैनमेड होते हैं यानी आर्टिफिशियली होते हैं, जिस चलते क्या माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आर्टिफिशियल इरिगेशन। इसके बाद फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है माइक्रो इरिगेशन रिसेम्बल्स। माइक्रो इरिगेशन रिसेम्बल्स, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या करता है, रिसेम्बल्स मतलब किसको किसको से मिलकर वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम उपयोग करता है। तो देखिए माइक्रो इरिगेशन रिसेम्बल्स, इसमें आप रेनफॉल, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है हम लोग का जो कि है रेनफॉल, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यह स्नोफॉल और स्टॉर्म का उपयोग नहीं करता है, ये रेनफॉल का उपयोग करता है क्योंकि देखिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर होते हैं जो कि रेनफॉल के द्वारा ही लिए जाते हैं, तो इस चलते यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा, माइक्रो इरिगेशन रिसेम्बल्स रेनफॉल। फिर आता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट यूजफुल सॉइल मॉइस्चर इज। यहाँ पे ठीक से क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, इसे चलते हम बोल दे रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट यूजफुल सॉइल मॉइस्चर इज। ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए देखिए ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो यूजफुल मॉइस्चर उपयोग किया जाता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो यूजफुल मॉइस्चर का उपयोग किया जाता है तो वो कौन सा मॉइस्चर होता है, ग्रेविटी वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है या हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है या सुपरफिलियस वाटर होता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है कैपिलरी वाटर। जो ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर का रोल अदा करता है वो है कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। कैपिलरी वाटर के ही क्या है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है कैपिलरी वाटर। ठीक है, इसके बाद
7 नंबर जो क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंट्रोल at which plant can no longer extract sufficient water from the soil for its growth is called। देखिए, ऐसा मॉइस्चर कंट्रोल जहाँ पे प्लांट क्या करे कि कोई भी वाटर मतलब मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर भी वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाए सॉइल मॉइस्चर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग देखिए फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, या सेचुरेशन कैपेसिटी, या परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है सी ऑप्शन करेक्ट है हम लोग का, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट में ही क्या होता है कि नो वाटर ऑब्जर्वेशन होता है सॉइल से। यहाँ परमानेंट बिल्टिंग वाटर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे ही क्या कि जो भी प्लांट होगा वहाँ पे धीरे धीरे उसका जो प्लांट का लीव होते हैं वो येलो कलर में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद में उनका वो डाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे ही क्या कि कोई भी मॉइस्चर वहाँ पे नहीं ले पाते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपने ग्रोथ के लिए। इसके बाद फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द बेस्ट मेथड ऑफ एप्लीकेशन इज। देखिए, स्टैंडिंग क्रॉप्स अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स, अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स का मतलब समझिएगा हिली एरियाज, ठीक है, हिली एरिया सिंपली समझ लीजिए, या सैंडी एरिया समझिए, हिली एरियाज हम सिंपली बोलेंगे, अनडुलेटिंग के लिए हिली एरियाज। देखिए हिली एरियाज बोलते ही आप लोग समझ गए होंगे इसमें करेक्ट ऑप्शन को है क्या है। तो देखिए फॉर स्टैंडिंग क्रॉप्स इन अनडुलेटिंग सैंडी फील्ड्स द बेस्ट मेथड ऑफ वाटर एप्लीकेशन इज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी स्प्रिंकलर इरिगेशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं अनडुलेटिंग एरियाज में, जहाँ पे एरिया क्या हो स्टीप लैंड जहाँ पे होता है, या सॉइल जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जल्दी ही क्या हो जाता है कि मॉइस्चर लेवल फील्ड कैपेसिटी के नीचे चला जाता है, वहाँ पे हम लोग स्प्रिंकलर इरिगेशन का उपयोग करते हैं ताकि वहाँ पे मिनिमम लॉसेज हो और इफिशियंट वर्क वहाँ पे हो और क्या एल्ड अच्छा मिल सके, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन जो कि है स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन फॉल अंडर। स्प्रिंकलर मेथड ऑफ इरिगेशन जो होता है तो किसके अंडर में आता है? सरफेस इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, या स्प्रे इरिगेशन। तो देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन में स्प्रे का उपयोग किया जाता है, तो इस चलते यहाँ पे स्प्रे इरिगेशन करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद फॉर मीडियम टेक्सचर सॉइल, मीडियम टेक्सचर सॉइल, देखिए मीडियम टेक्सचर सॉइल किसको किसको बोला जाता है? मीडियम टेक्सचर सॉइल में सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल को, सैंडी और लोमी सॉइल को मीडियम टेक्सचर सॉइल के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है, लोमी सॉइल को। तो इसमें इक्विवेलेंट जो होता है इसका मॉइस्चर तो कितना से कितना तक होता है? तो देखिए फॉर मीडियम टेक्सचर सॉइल, मीडियम टेक्सचर सॉइल में जो मॉइस्चर होता है वो इक्विवेलेंट किसका होता है? तो इसके पहले हम एक ग्राफ को आपको दिखाते हैं, उसके बाद में सभी चीज़ों का आप भी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए एक बार ग्राफ देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम आपको ग्राफ के बारे में बता रहे थे, तो देखिए ग्राफ में क्या है कि वहाँ पे क्या पूछा गया था कि जो बिल्डिंग, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए उसका। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मीडियम टेक्सचर सॉइल में जो मॉइस्चर जो होता है इक्विवेलेंट किसका होता है? फील्ड कैपेसिटी का, या मोर इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, या मोर देन फील्ड कैपेसिटी, यहाँ या लेस देन फील्ड कैपेसिटी। तो देखिए सभी जगह फील्ड कैपेसिटी से कंपेरिजन है, जो सिर्फ ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से फिर ग्राफ से क्लियर होगा। तो देखिए फील्ड कैपेसिटी से सभी जगह कंपेरिजन है, तो फील्ड कैपेसिटी, तो देखिए फील्ड कैपेसिटी से कंपेरिजन था कि फील्ड कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, या बराबर होता है, या उससे लेस होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, सैंडी सॉइल, देखिए सैंडी यहाँ है, लोमी यहाँ है। सैंडी और लोमी सॉइल कहाँ कहाँ है? यहाँ है, लोअर मोस्ट पे है, यानी सबसे नीचे वाला पॉइंट पे इस साइड में, ठीक है। और इसका जो फील्ड कैपेसिटी है देखिए 1 से शुरू होके जा रहा है 4 के थोड़ा नीचे तक, यानी 1 से शुरू हो रहा है, यानी लोअर मोस्ट से शुरू हो रहा है, यानी फील्ड कैपेसिटी क्या होता है? कम होता है, लेस देन फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे। जो अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, ये अवेलेबल मॉइस्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये अवेलेबल मॉइस्चर जो इसके बीच में है। तो ये अवेलेबल मॉइस्चर जो क्या होता है
अवेलेबल मॉइस्चर देखिए कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट जो है अवेलेबल मॉइस्चर है, और ये वाला जो पॉइंट आप लोग देख रहे हैं ये फील्ड कैपेसिटी है। तो फील्ड कैपेसिटी से अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लेस देन फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ से समझ गए होंगे कि फॉर ए मीडियम टेक्सचर सॉइल जो कि सैंडी और लोमी सॉइल, तो उसका इक्विवेलेंट मॉइस्चर इक्विवेलेंट क्या होता है, तो लेस देन फील्ड कैपेसिटी होता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेस देन फील्ड कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, वो है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। देखिए रीडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, आगे ये समझते हैं हम लोग अच्छे से, उसके बाद समझ जाएंगे सब चीज़ के बारे में। तो देखिए रीडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है कि ये पोर्शन ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर जिसका हम लोग वो जो प्लांट है वो कभी भी उपयोग कर सकता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ईजिली उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ईजिली अब वहाँ पे उपयोग करना है या एब्जॉर्ब करना है या यूज करना फॉर ही उसका ग्रोथ के लिए, तो इसी को बोला जाता है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर। तो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर का भी एक यहाँ पे ग्राफ है, ग्राफ समझिए फिर समझते हैं अच्छे चीज़ें से। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अवेलेबल मॉइस्चर भी है, फील्ड कैपेसिटी भी है, बिल्टिंग पॉइंट भी है, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। देखिए कोई भी अगर प्लांट है तो उसका जो सैचुरेटेड सबसे जब इतना लेवल तक वाटर रहे तो वो सैचुरेटेड कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में इसका जो फील्ड कैपेसिटी होता है, फील्ड कैपेसिटी जो है यहाँ से ये फील्ड कैपेसिटी है हमारा, ये बिल्टिंग पॉइंट है, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इसके थोड़ा सा नीचे में आएगा जहाँ पे 0% अवेलेबल है, तो वहाँ से क्या प्लांट डाई करने लगता है। अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है फील्ड कैपेसिटी और बिल्टिंग पॉइंट के बीच में होता है। ठीक है, और रीडली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर वो होता है 100% अवेलेबल और अवेलेबल मॉइस्चर, ये दोनों के बीच में होता है जो रीडली अवेलेबल मॉइस्चर होता है। अवेलेबल देखिए यहाँ तक है और रीडली अवेलेबल यहाँ तक है, यहाँ तक इसको कभी भी परेशानी नहीं होगा कि जो प्लांट होगा वो कभी भी पूछे उछेगा नहीं कि इसको रिस्ट्रिक्शन एरिया इसका कुछ भी नहीं होगा, ये कभी भी उतना वाटर को उपयोग कर लेगा। ठीक है, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर जिसको रीडली अवेलेबल वाटर के रूप में यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए जो रीडली अवेलेबल वाटर जो होता है हमेशा क्या होता है कि अवेलेबल वाटर से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है रीडली अवेलेबल मॉइस्चर बड़ा होता है, क्योंकि अवेलेबल वाटर देखिए कभी कभी बिल्डिंग पॉइंट के ऊपर तक भी चला जाएगा, लेकिन रीडली अवेलेबल जो होगा यहाँ से यहाँ तक ही रहेगा। यानी क्या कि रीडली अवेलेबल वाटर जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो मोर देन अवेलेबल मॉइस्चर होता है। यहाँ से समझ गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन था, रीडली अवेलेबल मॉइस्चर इज ऑलवेज इक्वल टू द अवेलेबल मॉइस्चर, या मोर देन अवेलेबल मॉइस्चर, या लेस देन अवेलेबल मॉइस्चर, या मच मोर देन अवेलेबल मॉइस्चर। तो देखिए रीडली अवेलेबल मॉइस्चर जो होता है वो मोर देन अवेलेबल मॉइस्चर, बी ऑप्शन करेक्ट है। मच मोर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि फील्ड कैपेसिटी से कभी भी ज़्यादा नहीं होता है, तो मोर देन अवेलेबल मॉइस्चर यहाँ पे करेक्ट हम लोग करेंगे। फिर आता है 12 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू इरीगेशन प्लॉट टू द वाटर सप्लाइड फ्रॉम द वाटर सोर्स इज कॉल्ड। देखिए जो रेशियो होता है वाटर डिलीवर्ड टू इरिगेशन प्लॉट या इरिगेशन फील्ड टू द वाटर सप्लाइड, जितना उसको सप्लाई किया गया है तो उस दोनों के बीच के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दोनों के बीच के रेशियो को बोला जाता है वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के द्वारा लिया गया था। टेक्स्ट बुक, आप लोग टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंटरनेट पे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चन लिया गया था, आप लोग वहाँ पे सर्च मार के देख सकते हैं टेक्स्ट बुक से। ठीक है, देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, वाटर कन्वीनियंस इफिशियंसी। इसके बाद में द कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप इज मेजर्ड एज, कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर जो होता है किसी क्रॉप का तो किस प्रकार मेजर किया जाता है, वॉल्यूम के अनुसार, डेप्थ के अनुसार, या पार्शियली सप्लाइड जो भी इरिगेशन के लिए पार्शियली प्रिसिपिटेशन उसके अनुसार। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। नो लैंड लेवलिंग इज रिक्वायर्ड इन, देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिंपली समझिएगा, जब भी लेवलिंग के बात हो या अंडुलेटिंग एरियाज के बात हो, ठीक है, तो इसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन, नो लैंड लेवलिंग तो है स्प्रिंकलर इरिगेशन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नो लैंड लेवलिंग, वहाँ पर लेवलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसके बाद में
15 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन इज, सबसे ज़्यादा इफिशियंट अगर मेथड ऑफ इरिगेशन है तो वो है डी, ड्रिप इरिगेशन। बी ऑप्शन फ्रेंड, सॉरी, बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन इज मोस्ट इफिशियंट मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में 16 नंबर क्वेश्चन, द देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इन, यहाँ पे इजी लिखा है लेकिन यहाँ पे इन समझिए, इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर जो होता है तो किस में होता है, फ्यूरो इरिगेशन में, चेक बेसिन में, या स्प्रिंकलर इरिगेशन में। तो देखिए स्प्रिंकलर इरिगेशन में ही क्या होता है कि मिनिमम वेस्टेज होता है, यहाँ पे बहुत ही कम वेस्टेज होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन में। सी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट होगा। देखिए फ्यूरो इरिगेशन में क्या होता है कि वहाँ पे सबसे आगे एक इस टाइप में वाटर को सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे कुछ एरियाज बाद वाटर को इस टाइप में वहाँ पे फील्ड में लगा दिया जाता है। फील्ड में वहाँ पे कोई भी देखता उगता नहीं है कि मतलब कितना वाटर का वहाँ पे वेस्टेज भी हो सकता है कभी कभी, तो इस चलते फ्यूरो इरिगेशन नहीं होगा। चेक बेसिन में क्या होता है, स्मॉल प्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन स्मॉल प्लॉट में भी डिवाइड करने से क्या होगा कि वहाँ पे कुछ कुछ में प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे भी वेस्टेज ऑफ वाटर होता है। फिर बॉर्डर मेथड में भी सेम चीज़ यही है, सेम है चेक बेसिन। तो यहाँ पे सिंपली करेक्ट ऑप्शन तो कौन है, तो वो है सी, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। स्प्रिंकलर इरिगेशन में मिनिमम वेस्टेज होता है। फिर आता है फर्टिलाइजर इज मिक्सड विद द इरिगेशन वाटर इन, फर्टिलाइजर किस इरिगेशन वाटर में मिक्स किया जाता है और इफ़िशियंट उसका बना दिया जाता है। तो देखिए फर्टिगेशन आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको फर्टिगेशन के बारे में ही बताने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि फर्टिगेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइज़र को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कॉस्ट भी बचता है, इफ़िशियंट लेबर कॉस्ट का वहाँ बच जाता है, और मिनिमम फर्टिलाइज़र का वहाँ उपयोग होता है, मिनिमम वेस्टेज होता है, फर्टिलाइज़र का मैक्सिमम इफ़िशियंटली हमको मिलता है, इफ़िशियंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है ड्रिप इरिगेशन। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन इज कॉल्ड, ड्रिप इरिगेशन को अनदर नाम से क्या बोला जाता है, तो ड्रिप इरिगेशन का अनदर नाम ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि सी ऑप्शन है, ट्रिकल इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में जब हम बता रहे हैं तो माइक्रो इरिगेशन के बारे में तो उसी समय बताए थे कि ड्रिप इरिगेशन का अनदर नाम से भी जाना जाते हैं, जो कि है ट्रिकल इरिगेशन। इसके बाद वाटर ऑडिट मीन्स, वाटर ऑडिट का मतलब क्या होता है, तो देखिए वाटर ऑडिट क्या होता है, तो ये कैसे वाटर को यूज करना, इसी सब के बारे में वाटर ऑडिट बताता है। तो वाटर ऑडिट में सिंपली ये चीज़ होता है कि वाटर को कैसे यूज करें, उसका वेस्टेज कैसे कम करें, उसको कैसे इफिशियंट रूप में हम लोग इस्तेमाल करें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डी में देख ऑल ऑफ द अबव। देखिए अकाउंट्स ऑफ वाटर यूज, अकाउंट्स ऑफ बेस्ट मटेरियल इन वाटर, अकाउंट्स ऑफ बेस्ट वाटर, सबसे आगे अकाउंट्स ऑफ वाटर यूज किस प्रकार वाटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर उसमें बेस्ट मटेरियल क्या क्या है और क्या क्या हम लोग उसको हटाना पड़ता है या किस प्रकार उसका प्यूरिफिकेशन होगा। फिर अकाउंट्स ऑफ बेस्ट वाटर, तो बेस्ट वाटर का जो होगा उसका प्यूरिफाई करके कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस प्रकार में वाटर ऑडिट सब काम करता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का अब रहेगा, जो कि है एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशंस आर। देखिए फर्टिगेशन का एडवांटेज क्या है, फर्टिगेशन का जो एडवांटेज होता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद 17 या 18 क्वेश्चन होगा, उसमें बोला गया था कि फर्टिलाइज़र का जब इस्तेमाल करता है तो किस इरिगेशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र को, तो वो था ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन वहीं पे हम बात आपको बताए थे कि जब फर्टिलाइज़र का इफिशियंट रूप में उपयोग होता है, कॉस्ट भी कम जाता है, लेबर कॉस्ट की बात वहाँ पे बोला गया था। फिर यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र, जैसा कि मिक्स कर दिया जाएगा तो हमको वहाँ पे यूनिफॉर्म एप्लीकेशन से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सबसे कम से कम वेस्टेज होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अगर इसका पूरा क्वेश्चन अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग पूरे क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन जो कि 2020 ऑड का क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसा कि क्वेश्चन के बारे में बोल रहे थे फ्रेंड, तो क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं।
So thank you all and please do like, share and subscribe.